नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार यूसी के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं जो नवंबर 2017 क्वेश्चन है। हम लोग भाग 1 भाग 2 आ चुके हैं और हम लोग भाग 3 करने वाले हैं नवंबर 2017 क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम का समय से हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन रिविजन भी हो जाता है और कुछ पैटर्न पता चल जाता है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम इसका जो है 3 नंबर है। 3 नंबर प्रेमचंद और उनका युग, कामायनी पुनर्विचार, साहित्य और इतिहास, दृष्टि, वाद विवाद, संवाद। अरे समय सीमा की बात करें प्रेमचंद का, प्रेमचंद और उनका युग का समय 1952 का है, कामायनी एक पुनर्विचार 1973 का है, वाद विवाद संवाद 1989 का है और साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम जो है आपका 52 नंबर का सही अनुक्रम है। 3 नंबर है कस्तूरबा से, हाथ से एक कहानी भी और औरत औरत। यदि हम बात करते हैं समय से, तो कस्तूरी कुंडल बसे का समय है इसका 2002 का है, हाथ से 2005 का है, एक कहानियाँ भी 2008 का है और औरत 2011 का है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं 53 क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों का सही अनुक्रम पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो सही अनुक्रम में 3 नंबर होगा जन्नी होगा, इसका अनुक्रम अंधायुग और आधे अधूरे है। और समय की बात करें तो भारत जन्नी 1870 का है और आपका स्कंद 1928 का है, अंधायुग 1955 का है, आधे अधूरे 1969 का है। क्वेश्चन को तो ऊपर की ओर करते हैं और 54 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चौवन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य शास्त्र ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम की बात करें तो पहले आता है 54 का क्वेश्चन का सही आंसर निलक होगा, फिर वक्रोक्ति ज्योतम आएगा, कवि कुंठहरण आएगा और साहित्य अर्पण आएगा। धन्य लोग का बात करें तो धन्य लोग का समय इसका है इतना 54 क्वेश्चन का धन्य लोग का इसमें समय है 9वीं शताब्दी और कवि कंठहरण 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध का है, वक्रोक्ति ज्योतम का है 11वीं सदी का पूर्वार्ध का है, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी का है। 55 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित मार्क्सवादी चिंतकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है? यदि कालक्रम के अनुसार हम लोग बात करते हैं 55 नंबर का, तो पहला सही होगा कार्ल मार्क्स होगा पहले, फ्रेडरिक होगा, व्लादिमीर होगा, उसका माओ होगा। यदि बात करते कार्ल मार्क्स का समय 1818 का समय है इसका, कार्ल मार्क्स का समय 1818 का है, फ्रेडरिक का है 1820 का है, व्लादिमीर का है 1870 का है, माओ का है 1893 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 56 क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें तर्क दिया हुआ है, गलत सही पे हम लोग को छांटना है। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है, क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो नहीं दे पाता है, लेकिन काव्य का उत्कर्ष जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का इसका सही आंसर होगा इसका डी नंबर होगा, पहला ही गलत। 57 नंबर क्वेश्चन है, लोक आख्यान की निर्मित सामूहिक अचेतन की प्रक्रिया है, क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। तो आपका 57 नंबर क्वेश्चन जो है इसका दोनों सही है, 57 का 2 नंबर दोनों है। 58 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समावेश है, क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। तो ये जो वो है 58 नंबर क्वेश्चन, दोनों बात सही है इसका, क्योंकि उसको नाटकों में द्वंद्व रस दोनों मिलता है और भारतीय से आत्मा भारतीय है इसका।
59 नंबर क्वेश्चन है, कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि पर करता है, इसलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्म कल्याण है, लोक मंगल नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन का जो है पहला सही है, दूसरा गलत है, सी नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी संस्कृति व्यवस्था है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं। तर्क दिया है क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थानीय संस्कृति को संपूर्णतः नष्ट कर दिया है और अब पूरा विश्व ही एक परिवार है। ये पहला सही दूसरा गलत होगा, पहला सही दूसरा गलत, 2 नंबर होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 61 क्वेश्चन। 61 है, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को निषेध किया। तर्क दिया है इसी कारण साहित्य चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ है बल्कि एकात्मकता को बढ़ावा मिला है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका 61 नंबर का डी नंबर होगा, दोनों गलत है, इसका दोनों गलत है। सिंह के नए ज्ञानोदय को बहुस्तरीयवाद का निषेध तो किया है, इसी कारण साहित्य चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को बढ़ावा मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति एक रूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य है क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का होगा, दोनों गलत है। 63 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी व्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है। तर्क दिया है क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। सही बात है ये ना, क्योंकि हिंदी व्यक्ति के संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी एक तरह से सब एक जगह समाहित करके संस्कृति की इकाई बनता है। ये बात तो सही बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर की ओर करते हैं हम। 63 नंबर क्वेश्चन का, 63 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका दोनों सही है, डी नंबर होगा 63 का, दोनों सही बात हो रहा है क्योंकि भारत में बड़े भूभाग की बोलियां का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है, दोनों बात सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, जैसे वीर कर्म के पृथक वृत्व को पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तर्क दिया है क्योंकि सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, जो भीतर है वही बाहर है, जो भीतर वही बाहर है। तो ये पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। 64 नंबर क्वेश्चन में पहला सही है ये ला, तो दूसरा गलत था क्योंकि यहाँ पर वस्तु का बात करें, पदार्थ का बात कर रही है। उत्कृष्ट साधनाएं ही संस्कृति है। तर्क दिया क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य विरोधी सत्य तक पहुंच सका है और संस्कृति इसी विरोधी सत्य का पर्याय है और संस्कृति इसी विरोधी सत्य का पर्याय है। तो इसका जो होगा 65 नंबर का दोनों सही है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलाना है, इसमें मिलान है। तो इसमें मिलाना है हम लोग को निम्नलिखित पात्रों को उनसे
संबंध ग्रंथों में सम्मिलित करना है हम लोगों को। तो 66 नंबर क्वेश्चन का है, राघव चेतन किसका है? तो राघव चेतन जो है पद्मावत का है, पद्मावत। सबरी जो है रामचरितमानस का है, सीधामा है सूरसागर का है, चंदा चंडायन का है। यदि हम लोग सब कोट निकालते हैं तो डी नंबर सही है हम लोग का, डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन। मेरा संदीपनी संदीपनी है आपका 2 नंबर का है, तुलसीदास का। विराम मंजरी 3 नंबर है, नंददास का। इंद्रावती 1 नंबर है, नूर मोहम्मद। वीर सिंह का है आपका यशोदास। ऐसा कोड यदि हम लोग निकालते हैं तो कोड पहला नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसका है मधुमालती। मधुमालती जो है आपका मंजन का है, इसका है मंजन का है। और रासपंचाध्यायी है आपका नंददास का है। भक्ति प्रताप जो है आपका 3 नंबर चतुर्भुज दास का है। प्रेम वाटिका रसखान का है, रसखान। यदि से कूट निकालते हैं तो पहला सही होगा। क्वेश्चन 69 करते हैं हम लोग। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है हम लोग को। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। तो 69 का है मिलन यामिनी, 5 नंबर है इसका। मिलन यामिनी 5 नंबर, हरिवंश राय बच्चन। दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर। सागर मुद्रा आगे का है। सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य का है आगे का। 3 नंबर इतने पास अपने, 2 नंबर होगा शमशेर बहादुर सिंह। तो हम लोग मिलाते हैं, सब कोड करते हैं, कोड निकालते हैं तो उसका चौथा नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है, मिलाना है। तो इसका जो है लाला मदन मोहन जो है आपका परीक्षा गुरु है, 3 नंबर। नाहर सिंह जो है नूतन ब्रह्मचारी का है। लाला भगवान दास का है आपका वामा शिक्षा का है। वासुदेव शास्त्री जो है 1 नंबर भागवती का है।